तो कैसे हो आप सब दोस्तों। ये ना एक बहुत रैंडम वीडियो है, दिल की कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, अपनी दोस्त से कर रही थी। तो मैं सोचा आप लोग भी मेरे दोस्त जैसे हो तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। हो सकता है ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओ अपनी ज़िंदगी से भी और कहीं ना कहीं आपको भी सोल्यूशन मिल ही जाए। तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, बहुत पुरानी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। उसकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पहले बताऊँ, मैं बहुत अच्छी लड़की, वो इतनी प्योर सोल। ये जो कलयुग है ना, इसके हेर फेर से बिल्कुल परे। कभी किसी के लिए उसके दिल में खोट रहा ही नहीं था आज तक, और ना ही है आज तक। तो उसकी लाइफ में 2-4 काम है बस। एक, बहुत मेहनत करना, पैसे कमाना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना और पूजा पाठ करना। अपनी जिंदगी पीसफुल जीना, इस कलयुग से बिल्कुल परे। अब वो बोल रही है, यार बड़ी परेशान हूं मैंने जिंदगी में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने भगवान की सुबह शाम पूजा करती, उसके बाद भी हर मोड़ पर दिक्कतें आ रही हैं। मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रही, जो मुझे चाहिए उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत पीछे ही जा रही हूँ, आगे तो नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो मैंने ऐसा क्या किया और भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं। मैं भगवान से ना कुछ मांगती, मैं तो सिर्फ दिल से उनसे प्रेयर करती हूँ। तो कम से कम उन्हें दिखना तो चाहिए कि भाई मैं किसी का कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं कहा, देख काम डाउन हो, भगवान को कोसना बहुत गलत है, भगवान को बिल्कुल मत कोस। और भगवान के यहाँ तेरी कोई गलती नहीं है, और ऐसा मत सोच के तुझे प्रेयर करना बंद कर देना चाहिए। देख, एक एग्जाम्पल से मैंने उसे भी समझा, आपको भी समझाती हूँ। एक घड़ा होता है, ठीक है, घड़े के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। उस पानी को आप अपना पाप मान लो, भले ही आपने इस जन्म में कुछ ना किया हो, लेकिन पिछले जन्म में जरूर किया होगा। वो पूरा पाप से भरा हुआ घड़ा, जब उसमें आप दूध डालोगे, पुण्य डालोगे, पूजा पाठ डालोगे, दान डालोगे, तो क्या होगा, वो जो पानी होगा वो बाहर आएगा और तब जाके वो दूध भरेगा। वो पानी मतलब वो पाप कटेंगे ना पहले। तो आप जैसे पूजा कर रहे हो, आपके पाप कट रहे हैं, पहले आपके पाप को अब वो धोना पड़ेगा, चाहे फिर वो कब खत्म हो वो नहीं पता, जितने पाप आपने किए होंगे उस जन्म में। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, हर चीज का बैलेंस रखो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही, समझ रहे हो, आप हर चीज का बैलेंस रखो। काम पूरे डेडिकेशन के साथ करो, भगवान को भी मानो, स्पिरिचुअलिटी में पूरा बिलीव करो। देखो, ये जो है ना कलयुग है, यहाँ पर अगर आप सतयुग वाले काम करोगे ना तो कलयुग आपको चिढ़ाएगा, बहुत चिढ़ाएगा कि भाई तू कलयुग में होकर सतयुग वाले काम कर रहा है, तू देख वो कितने गलत काम कर रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो तू भी गलत काम करना, तू अच्छे काम क्यों कर रहा है, तू भगवान की पूजा क्यों कर रहा है, तू भला क्यों सोच रहा है, तू दया क्यों कर रहा है। कलयुग से नहीं देखा जाएगा ये सब। तो कलयुग आपको डेफिनेटली चिढ़ाएगा, मगर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपने मॉरल्स को, एथिक्स को डाउन नहीं करना है। आपको अब जैसे हो ना, आप बिल्कुल बढ़िया हो, और आपको उसी राह पर चलना है जिस राह पर आप चल रहे हो। यहाँ पर सारा गेम पेशेंस का होगा, आपको अपना पेशेंस नहीं होना है। आप सोचो, वो घड़ा आपने भरा आधा, मतलब आधा उसके अंदर पानी निकल गया है बाहर, आधा पानी है आधा दूध है। मजा नहीं आएगा यार, जिंदगी में जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा पेशेंस बरकरार रखो, शिद्दत से काम करते जाओ और उस घड़े को पूरा दूध से भर दो। आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। हाल फिलहाल भले ही आप इस दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल ना हो, याद रखना, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप जो कर रहे हो अपने दम पर कर रहे हो, हार्ड वर्क करके कर रहे हो, तो आप ऊपर वाले भगवान की नजरों में जरूर सक्सेसफुल हो। ये बात हमेशा याद रखना। सही रास्ते पर चलो। जब आप शीशे के सामने खड़े हो ना, तो अपनी नजरों में आप ऐसे होने चाहिए कि भाई साहब मैं हूं जो हूं, वो इम्पोर्टेंट है। और कभी हार मत मानो। सबकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो चिल रहो, जो है उस चीज को एंजॉय करो, आगे के लिए भी विजन बना के रखो और चलते रहो। दैट्स इट। जय श्री राम। आई होप आप लोग खुश हो जाओगे ये वीडियो देख के। मुस्कुरा दो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताओ यार। जो हो सकेगा वैसा वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए।